हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट क्लास में हमने मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट देखा था, जिसमें हमने मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को चेक किया था। आज की क्लास में हम मिक्स फ्रैक्शन आपका उसमें सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का पार्ट चेक करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को, ठीक है। तो इसमें एक कंसेप्ट बनेगा, पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। देखिए, इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने ये लिखा, मान लीजिए 40 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। अब इसको फास्टली कैसे सॉल्व किया जाए, जनरली जैसे हमारा ये प्रिंसिपल है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि आंसर यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में बन रहा होगा, और मैंने कहा मिक्स फ्रैक्शन से भी हम इजीली फिर उन चीज़ों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में अगर मुझे जल्दी से लिखना है तो मैं इसकी जगह पे सिंपली यहाँ पे आंसर लिख लूंगा यहाँ पे कि इसका जो आंसर आएगा मिक्स फ्रैक्शन में वो कुछ इस तरह से बनेगा। हम ये चेक करेंगे, लास्ट में आपको लगेगा कि हाँ इस तरह से आंसर आएगा, और मैं आपको भी वो प्रोसीजर बताऊंगा कि हाँ किस तरह से ये चलता है। तो देखिए यहाँ पे अभी तक आपको क्या आता होगा, यहाँ पे मेथड हमें सिंपल बेसिक मेथड आता है एलसीएम वाला। अब एलसीएम में क्या करते हैं, इनका एलसीएम आपका कितना रहेगा 60। अब मैंने आपको बताया था 60 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, 40 से। तो इस तरह से हमने कुछ किया और ये 17 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। ये सिंपल रखा है ताकि आप समझें इसको पहले, बाकी एग्जामिनर को डिफिकल्ट करना होगा तो इसकी जगह पे 59 कर देगा, इसकी जगह पे कुछ भी 78 या कुछ ऐसा लिखेगा जो कैलकुलेशन में डिफिकल्ट बन जाएगा। तो अभी तो देखिए सिंपल है, 6 4 जा 24, 2400 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 60। 100 से 17 जाता है तो 83 बचता है, दैट मीन इसका जो आंसर आएगा 2383 डिवाइडेड बाय क्या है 60। मैंने इतना सॉल्व किया, लेकिन आंसर मुझे निकालना था किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। अब मिक्स फ्रैक्शन में जाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 2383 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट यहाँ पे छोटे हैं, इसलिए 3 डिजिट तक जाना पड़ेगा। 64 जा लेंथी हो जाएगा, 240 हो जाएगा, तो 63 जा पे जाना पड़ेगा 180। 20 प्लस 38 58 यहाँ पे आएगा, एंड ये 583। मुझे लगता है इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब टेबल पढ़ते हैं, 6 9 जा क्या होता है 54, ये 540 बन जाएगा। अगर 9 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो छोटा रह जाएगा। यहाँ पे हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको ये समझ आया कि रिमाइंडर क्या आया 43। तो इसका आंसर क्या बना, देखिए इसका आंसर बना कि आप डिवाइड कर रहे थे 60 से, डिवीजन यहाँ पे आएगा, क्वोशेंट था आपका 39 और आपका जो रिमाइंडर था यहाँ पे 43। तो यही आंसर मैंने इसको बिना सॉल्व किए यहाँ पे लिख दिया है। तो मुझे लगता है यही चीज आपको भी आनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में फास्टली जाएं। अब मैं आप ये कह रहा था अगर इधर 59 या कुछ और होता तब भी ये कैलकुलेशन वाइज लेंथी बन जाता। तो अगर आप ये प्रोसेस आएगी और इस तरह से आंसर दे रखा होगा तब भी आप इसको इजीली यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं और इस फॉर्मेट पे बना सकते हैं। तो ये मेथड मुझे लगता है कि अब आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो इसमें ध्यान देना है अब आपने कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बेसिक मैंने आपको समझा दिया, यही आंसर बनेगा। तो अब ये प्रोसीजर समझना है आपने। देखिए, अगर आप प्रीवियस क्लास से ध्यान से लगा रहे होंगे तो आप ये देखिए, मैंने आपको ये समझाया था ये कैसी फ्रैक्शन है, ये कैसी फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है। और मैंने आपको बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम होती है। ये चीज का आपने ध्यान देना है। तो फिर मुझे अगर ये कंसेप्ट पता चला तो मैं अब आपको ये कहूंगा कि अगर ये 1 से कम है तो मैं इसको 40 से नहीं घटाऊंगा, मैं इसको प्रेफर करूंगा कि मैं इसको 1 से ही घटाऊं। मैं 40 की जगह पे क्या लिख लूंगा, 39 प्लस 1 माइनस 17 बाई 60। तो मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझा दूंगा, इसका फायदा क्या रहेगा और मैंने क्यों ऐसा किया, तो आप ये समझिए अभी, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, हमने स्प्लिट कर दिया। क्यों स्प्लिट किया अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये देखिए 39 इसलिए स्प्लिट किया क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये 1 से कम है। और आप देखिए जब भी आप 1 से किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को घटाते हैं आपके पास रिजल्ट एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं 1 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप घटाएंगे इसको 5 5 1 जा 5 माइनस 1, ये 4/5 आ गया। और वो 4/5 क्योंकि इससे छोटा है, पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। और पॉजिटिव मिल जाएगा तो कोई नंबर ऐसे दे रखा होगा और उसके बाद पॉजिटिव आएगा और वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसको हम अटैच कर पाएंगे।
पहले क्यों नहीं अटैच कर पा रहे थे? पहले इसलिए नहीं अटैच कर पा रहे थे क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में। हमने कहा था किस तरह के अटैच होते हैं, अगर ये प्लस में है और ये भी प्लस में होता, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तब आप इस तरह से लिख सकते थे, बिल्कुल सही रहता। ये माइनस में होता और ये भी माइनस में होता तो आप बिल्कुल अटैच कर लेते, इस तरह से ये लिखा जा सकता था क्योंकि प्रॉपर है। मुझे लगता है ये फंडा आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसकी बेसिस पे हमें ऐसे जाना पड़ा। अब मुझे पता है 1 इससे बड़ा है, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी पॉजिटिव फॉर्म में। पॉजिटिव में आएगी, ये भी पॉजिटिव होगा, हम उसको अटैच कर पाएंगे। अब 1 का फायदा ये भी होता है, देखिए 1 से यहाँ पे मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा यही 60 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 17, 60 माइनस यहाँ पे 17। तो इसी कंसेप्ट का मैं यूज करता हूँ यहाँ पे आंसर करने के लिए। देखिए ये 39 बन गया। 39 क्यों रहा? क्योंकि मैंने इससे एक स्प्लिट कर दिया था, जिसमें से मैंने जो नेगेटिव वाला मेरा यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन था उसको सब्ट्रैक्ट किया। अब मेरी फ्रैक्शन यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगी। 60 से आप 17 घटाएंगे 43 और ये 60, देखो अटैच हो पा रहा है ये। तो यही मैंने ऐसा करके ही मैंने आंसर लिखा था। अब इसको सॉल्व करने का मेरा तरीका क्या रहता है कि मैं गलती से भी बच जाऊं, तो मैं इसको कैसे लिखता हूं, यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे 40 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 60। मुझे पता है कि एक मुझे बोरो करना पड़ता है इसको घटाने के लिए, एक बोरो करना पड़ेगा तो ये नंबर ऑटोमेटिकली एक कम हो जाएगा, तो 39 बचेगा। तो ये एलसीएम है 60 और मुझे ये पता है यही एलसीएम फिर उस 1 को मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं अब दिमाग में रखता हूं कि यही जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा, और फिर मुझे इसी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यही मेरा यहाँ पे शॉर्टकट होता है इस तरह के क्वेश्चन को बिना लेंथी मेथड में जाए मिक्स फ्रैक्शन में आंसर करने के लिए। तो मुझे लगता है आपको ये फंडा क्लियर हुआ होगा कि आप इसको चेक करेंगे 39 यहाँ पे 43 डिवाइडेड बाय 60। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो और मैं उनके ऊपर भी डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, देखिए बाई चांस आपके पास आता है यहाँ पे 255 माइनस यहाँ पे मैं लिखूं 19 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कुछ भी मैं यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेता हूँ 77 ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक कम कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 254, नीचे क्या रहेगा 77। इसी लॉजिक पे जा रहा हूँ, अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आप पीछे वाले इस कंसेप्ट को दोबारा देखें, आपको क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा रिलेट कर लेता हूँ कि ये ऐसा होता है 254 प्लस 1 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ फिर मैं यहाँ पे। ये चीजें मैंने वैसे आपको बताई है तो आप दोबारा इसको चेक कीजिए, आपको आ जाएगा समझ में। तो एक कम करता हूं क्योंकि मुझे उस एक में से इस फ्रैक्शन को घटाना होता है। ये जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट है वही ऊपर जाके उस 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब उसी से मुझे इसको घटाना होता है जो यहाँ पे आपके पास ऊपर न्यूमरेटर होता है। तो 70 से अगर मैं 20 घटाता तो 57 आता, मैंने 19 घटाया है तो 58 आएगा। तो देखिए ना, इसको मैंने सॉल्व किया बेसिक मेथड से, मैंने एकदम से इसका आंसर कर लिया मिक्स फ्रैक्शन में। तो आप बेसिक से जाएंगे तब तो आप उलझे रहेंगे। क्यों उलझे रहेंगे? क्योंकि बेसिक से आप करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 255 इंटू पहले 77 करना पड़ेगा, फिर 19 करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर लास्ट में 77 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके भी आपको यही मिलेगा। तो ये अप्रोच आपको अब क्लियर होनी चाहिए। मुझे लगता है आपको फंडा क्लियर हुआ होगा। तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे उनको डील करना है, मैं एग्जांपल कुछ और ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल दिया, मैंने इसको समझाया भी आपको और मैंने कहा एक कम करना है यहाँ पे, क्योंकि वो स्प्लिट करते हैं तो उस 1 से फिर हम इस फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या बना था, क्या तरीका बताया मैंने आपको कि ये 60 ही ऊपर चला जाएगा और ये 17 आ जाएगा, इन शॉर्ट ये बन जाएगा। अब मैं इसमें कुछ और चीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए ठीक है, अगर आप ये देखिए जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ ये दे रखा होता, मान लीजिए कोई नंबर लिखा होता है, यहाँ पे कुछ 14 लिख लेता हूँ, है ना, ये यही मैं समझा देता हूँ। मैं बेसिक पे जाता हूँ, फिर मैं इसको आपको और शॉर्टली यहाँ पे बताऊंगा क्या चीज करनी होगी, कैसे डील करना है। बेसिक से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हम एलसीएम वाले मेथड, एलसीएम वाला आप सबको आएगा कि वो 40 माइनस आप 14 गुना 6 84 होते हैं, 840 जमा 17 857/60। इस मेथड से आप जा सकते हैं, लेकिन वो लेंथी बनेगा थोड़ा सा। और मैंने कहा ये तो मैं समझाने के लिए इजी वैल्यू रख रहा हूँ, अगर 59 कुछ ऐसा आ जाए तो और उलझेंगे आप गुना में। ठीक है, तो ये तो आप खुद कर लेंगे, हम इस पे जा रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने आपको समझाया था कि अगर आगे नेगेटिव होगा, बेसिक मैंने आपको बताया कि आगे नेगेटिव होगा तो नंबर भी इसका माइनस में जाता है, फ्रैक्शन भी माइनस में।
40 में से 14 घट गए बच्चों, 40 में से 14 घट गए तो कितना बचा आपके पास? 26 बच गया। अब फिर ये पहले वाली सिचुएशन आ गई। अब मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, इस 26 को स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे? 25 प्लस 1, जैसे मैंने आपको पहले जब समझाना शुरू किया था ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप ये ध्यान देना है कि जैसे ये 25 है प्लस, ठीक है, 25 प्लस 1 है, ठीक है, यही आपका ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा देखो बच्चों, 60 माइनस 17/60। तो आपका जो आंसर बना ये बन गया 25 और ये 43 डिवाइडेड बाय 60। मैंने इसको डिटेल में आपको समझा दिया इस कंसेप्ट से, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं समझाऊंगा। देखिए ये बेसिक हो गया। अब आपने इसका फास्टली आंसर कैसे करना है, जितना भी नंबर लिखा होगा उससे एक ज्यादा घटाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 14, एक ज्यादा क्यों घटाना है, क्योंकि एक मुझे बोरो करना पड़ता है इस फ्रैक्शन को घटाने के लिए जो नेगेटिव बनी थी। तो क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे 14 नहीं घटाना है आपको, 40 में से एक ज्यादा घटा देना, कितना? 15। और उसका भी रीजन मैंने आपको बताया, क्यों, अभी मैंने सॉल्व करके भी बताया कि 40 में से 14 घटा देंगे तो 26 आएगा, लेकिन फिर आपके पास ये बचेगा 26 माइनस 17/60। तो मैंने आपको समझाया कि यहां से इसको फास्टली करने के लिए मैं 25 को अलग कर देता हूं और इस फ्रैक्शन को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। 1 से सब्ट्रैक्ट करने पे ये पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगी और ये फिर अटैच हो सकता है। मैंने आपको ये भी समझाया कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अटैच नहीं होते। अटैच होते हैं या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। तो मुझे लगता है फंडा क्लियर हुआ होगा। तो एक हम क्यों ज्यादा घटा रहे हैं, क्योंकि इस फ्रैक्शन को घटाना पड़ता है। तो घटाते कैसे हैं, उस 1 को यहाँ पे इस एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाती है और उसी से फिर हम इसके न्यूमरेटर को घटा देते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको फंडा क्लियर होगा। 40 में से 15 आप घटाते फास्टली, 25 होल 43 डिवाइडेड बाय 60, ऐसे आप फास्टली इस कंसेप्ट का आंसर करेंगे। आपको समझ आएगा कहाँ पे इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है मैंने पूरा डिटेल में आपको नेगेटिव वाला कंसेप्ट समझा दिया है। एक दो मैं एग्जांपल लिखता हूँ ताकि आपको चीजें हम समझ आए कि हम फास्टली कैसे करेंगे। जैसे मैं लिख लेता हूँ 98 माइनस यहाँ पे 37 यहाँ पे और 43 होल यहाँ पे 49। तो इसका फास्टली आंसर क्या होगा, मैं 37 नहीं घटाऊंगा, मैं 98 से कितना घटा लूंगा, 38 घटाऊंगा, ये घटाऊंगा इधर, और इधर क्या बनेगा, ये 49 ही ऊपर चला जाएगा और इससे मैं क्या घटाऊंगा, जो यहाँ पे न्यूमरेटर है इस फ्रैक्शन का। तो 90 से 9 से 3 जाता है 6, 8 से 8 जाएगा 0, 60, ये 49 और ये आप बेसिक मेथड से जाइए बच्चों, यही इसका आंसर बनेगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इसको कन्वर्ट भी करना चाहें ना तब भी आसान रहेगा। जैसे कैसे, मुझे पता है 49 गुना 6 होता है कितना, क्योंकि 50 गुना 6 300 होता है, 49 गुना 6 उससे 6 कम होगा, 294 होता है, 2940 बनेगा। 2940 में आप 6 जोड़ लेंगे तो 2946/49 बन जाएगा। तो डिफिकल्टी तो नहीं आई मुझे इसको कन्वर्ट करने, लेकिन मैं बेसिक से जाऊं तो आप समझिए यहाँ पे 98 माइनस, पहले तो आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेंगे, टेबल आने चाहिए आपको, 37 का टेबल आना चाहिए, 49 का टेबल आना चाहिए। तो 37 और 49 का आपको नहीं आता होगा तो आप पहले स्टेप में फंस जाएंगे, फिर आप 37 गुना 49 करेंगे कि अच्छा क्या होता है, इस तरह से आप देखेंगे, है ना, तो उसी में उलझे रहेंगे। तो ये आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये लेंथी है इस तरह से। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे 37 गुना 9 क्या होगा आपका 353 होगा, तो आपका 35 कैरी आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और 37 गुना 4 आपका कितना होगा यहाँ पे 148 होगा, और 135 आप उसमें जोड़ेंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा बन रहा होगा। मतलब इसी में उलझे रहेंगे, अभी तो यही करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे। तो मुझे लगता है आपकी पॉइंट अब क्लियर होगा, मैं उसमें अब नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर लिया और बेसिक आपको ये मेथड आता होगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं मल्टीप्लाई का भी बता देता हूँ, फिर इनके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं, जितने क्वेश्चन हम कवर कर पाएंगे। अब ध्यान देना है बच्चों आपने, जैसे मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 1 होल 2/5 इंटू 10/21। अब बच्चों हमने ये पढ़ा है कि ये ब्रेक हो सकता है। मेरे पास दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन बेस्ट कौन सा है वो आपको समझना है। दोनों बेस्ट हो सकते हैं, वो आपकी अपनी समझ होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या यहाँ पे सही रहेगा। जैसे पहला स्टेप तो रहता है इसको सिंपल कन्वर्ट करो, 5 1 जा 5 होता है, 5 और 2 7/5। मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऊपर नीचे तो खत्म होते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 21, ये 10 यहाँ पे भी खत्म हो सकता है, 10 यहाँ पे भी हो सकता है, अगर ये टेबल में आएंगे कॉमन। तो देखिए ऊपर वालों से नीचे वाले खत्म होते हैं, ये हम पढ़ते हैं। ये 7 से कैंसिल किया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है, ठीक है।
तो अब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसका जो सिंपल आंसर आया आपके पास 2/3। एक मेथड तो ये था बच्चों, ठीक, आसान था यहाँ पे, इस क्वेश्चन के लिए ये मेथड ज्यादा बेस्ट था। लेकिन इसको मैं कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ। एक अप्रोच आपके दिमाग में ये भी रहनी चाहिए कि हमने कहा था हम ब्रेक कर सकते हैं। देखिए ये इसको मल्टीप्लाई होगा तो 10 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 21, ये इसको मल्टीप्लाई होगा फिर 2/5, क्योंकि 1 से किया तो मैंने नहीं लिखा, मुझे पता है वही रह जाएगा। तो ये बच्चों आप यहाँ पे कैंसिल करो, 5 से 5 कैंसिल किया, ये आ गया 2, क्या आ गया 10/21 प्लस 4/21। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो एलसीएम 21 ही रहेगा और ये 14 बन जाएगा 10 + 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7 से कैंसिल हो जाएगा, देखिए 7 से कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर फिर से क्या बन गया 2/3। तो ज्यादा बेटर कौन सा, दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो मुझे लगा ज्यादा बेटर इसमें ये था। लेकिन ये क्या हमेशा बेटर रहेगा, नहीं जरूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर भी मैंने आपको कहा कि अगर इस तरह से आ जाए, इस तरह से कुछ लिखा मिल जाए, तो इसमें भी फिर आपको गुना और ऐड करने में टाइम लगेगा, तब हो सकता है ये ब्रेक करने वाला स्ट्रक्चर आपको इजी लगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, फिर चीजें आपको क्लियर होंगी। और डिवीजन इसका रिवर्स है, क्योंकि डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में जस्ट आपको ये लिखा हुआ मिल जाता, यही क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये मिल जाता। अब आप इसको लिखते हैं कि भाई हाँ 5 × 1 = 5 to 7/5, और ये डिवीजन 21/10 है, तो आप इसको फिर मल्टीप्लाई से रिप्लेस करेंगे तो जस्ट अपोजिट कर देंगे और वही बात बन जाएगी। तो मल्टीप्लाई डिवीजन यहाँ पे रिलेटेड ही है, तो उसको अलग से समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ब्रेक करने वाला कंसेप्ट भी जरूरी है, क्योंकि ये हमेशा बेस्ट नहीं रहेगा। मैंने कहा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इतनी गुना सोचने से ही डर जाएंगे, है ना। तो ये चीज आप सोचिए। अब यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और इन चीजों को अब क्लियर करता हूँ आपके साथ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन डिट्टो भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। ये क्वेश्चन लिखा बच्चों, अब देखो आप खुद सोचिए इसको, क्या मैं ऐसे अपने दिमाग में ये सोचूंगा कि यार 999 × 99 करूं पहले, है ना, 999 × 99 करूं, फिर वो कर लूंगा तो फिर मैं सोचूंगा यार 98 भी जोड़ना पड़ेगा, फिर उसको फिर जो बनेगा उसको 99 से गुना करना पड़ेगा। चलो वो तो आसान हो जाएगा, लेकिन ये सोचना ही मेरे लिए थोड़ा सा लेंथी बन जाता है। तो अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं इस क्वेश्चन को करने की, मैं दूसरी वाली चॉइस से जाता हूँ। मैं इसको सिंपल यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। ब्रेक किया मैंने यहाँ पे। अब आपने पढ़ा होगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अलग से, आपको पता है नंबर अलग हो जाता है। जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है वो कहता है कि भाई मैं इसको ऐसे प्रेफर करूंगा, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं इसको यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। इसकी एक एडवांटेज क्या थी यहाँ पे मेरे दिमाग में कि भी चलो ये नंबर हो जाएगा और इसी की गुना करनी पड़ेगी और अलग से मुझे नहीं जोड़ना, चीजें वही है, बस आपको समझने में कैसे सही लगता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पहले मैं इसको लिख रहा हूँ फिर इसमें जोड़ रहा हूँ फिर 99 से कर रहा हूँ। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको लॉजिक क्लियर हो जाते हैं कि हाँ ये इस तरह से हुआ। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 - 1। ऐसा सोचना मेरे लिए बिल्कुल आसान रहता है और कैलकुलेशन भी ईजी बनती है कि आप चीजों को ऐसे सोचें, ठीक है। तो ये बन गया बच्चा यहाँ पे 99,000, 99 × 1000 यहाँ पे 99,000 और माइनस इससे यहाँ पे कॉमन था क्योंकि, तो ये 99 और प्लस बच्चों यहाँ पे क्या आ गया 98। तो 99,000 क्योंकि माइनस का यहाँ पे इससे बड़ा है तो माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, फिर यहाँ पे 98,000 आपके पास और ये 9 आपके पास 999 कुछ इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। तो मुझे लगता है आपको फंडा अब क्लियर हुआ होगा। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, उसके रेफरेंस में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको ये कंसेप्ट बता दिया, मैं कुछ इनके क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस भी करें और उन चीज़ों को समझें। तो बेसिक अब मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट मेरी तरफ से खत्म है। नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो सर्ट्स और इंडाइसिस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इतना ही करेंगे आज की क्लास में। तो थोड़ा जल्दी मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो लॉजिक मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में ये ले लेता हूँ बच्चों, 14 होल 1/11 प्लस 9 होल 1/20 एंड माइनस 9 होल 12/55। अब बच्चों इस क्वेश्चन को मैं बेसिक पे नहीं जाऊंगा, वो आपको कर सकते हैं, आप अगर ट्राई करना चाहते हैं आपको ट्राई कीजिए, आपको लेंथी लगेगा, ठीक है।
मैं समझाने के लिए फिर भी यहाँ पे कि कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होगा तो उनके लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि बच्चों ये जो ब्रेक होगा ये इस तरह से कुछ ब्रेक होगा। अगर आपको ये आपने ध्यान से पढ़ी है चीजें, जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होता वो पहले ही कहता भाई प्लस का 9 माइनस का 9 पहले ही खत्म कर दो। अलग से कुछ क्या करेंगे, 14 जमा 9 23 करेंगे, फिर 23 में से 9 घटाएंगे। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इनको कैंसिल कर सकते हैं। 23 में से 9 जाएगा, फिर से 14 बचेगा। मुझे लगता है नंबर आपने सॉल्व किया, आपके पास बचा 14। अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे 11, 20 और 55 है ना। 11 के टेबल में 55 आता है तो एलसीएम तो आपका यही रहना था, 11 और 55 होते हैं। लेकिन 20 भी है तो 0 वाला नंबर बनेगा। तो हम आगे पढ़ेंगे इनके शॉर्टकट, जब हम एलसीएम ऐसे पढ़ेंगे। तो अभी मैं 5 से कर लेता हूँ, ये 11 ही रहेगा, ये 4 आ गया, ये 11, 11 2 में कॉमन आ रहा है तो ऐसे ही रहेगा, और 4। तो एलसीएम क्या बना बच्चों, 11 गुना 5 55, या 5 गुना 4 20 होता है, 20 गुना 11 220, ऐसे सोच सकते हो। तो ये क्या बना, 14 जमा इधर ऐसे रह जाएगा, ये 220। 11 से डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों इसको, ये कैसे बना है, 5 गुना 11 गुना 4 से बना है। तो 11 से डिवाइड करूंगा, ये दो वैल्यू मिल जाएंगे मुझे। 5 गुना 4 क्या होता है 20, और उस 20 की गुना इससे होगी तो बच्चों 20 ही रहेगा। अब प्लस साइन था तो प्लस आएगा। मैं 5 गुना 4 20 से गुना कर रहा हूं बच्चों, तो क्या बचेगा 11, और 11 गुना 1 क्या होगा 11। अब आगे मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, 55 से कर रहा हूं। तो 55 से करूंगा बच्चों तो 4 आएगा। किसको डिवाइड करो, एलसीएम को। इतना आपको आता है, मैं हर क्लास में आपको बेसिक से बताता हूं, ठीक है। तो 220 को मैं 55 से डिवाइड करूंगा बच्चों, ये 4 बचेगा, और इस 4 की गुना इससे होगी, 12 गुना 4 हो गया 48। मुझे लगता है यहां तक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो अब आप आगे देखें, यहाँ पे ये क्या स्ट्रक्चर बना आपके पास, 14 प्लस वाले जुड़ते हैं आपस में, माइनस वाले उनसे कैंसिल होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास आ गया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है, क्या बचा, प्लस के कम है और माइनस के ज्यादा है। तो ये प्लस में नहीं रहेगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस के इससे 17 ज्यादा है। 14 माइनस 17 होल, यहाँ पे 14 माइनस यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाय 220 आपके पास बना बच्चों। अब यहाँ पे हमारा वो कंसेप्ट यूजफुल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। अब भी अगर आप एलसीएम पे जाने लगेंगे तो इस क्वेश्चन में ही उलझे रहेंगे। तो मैंने कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो हम अगर नंबर नहीं दे रखा है तो 1 घटा दें, क्योंकि फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए मुझे 1 घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों कितना 13, और यहाँ पे क्या आएगा 220, और यहाँ पे 220 माइनस क्या आ जाएगा 17। तो अब ये देखो बच्चों प्लस में चला जाएगा, तो इसका जो सही आंसर बनेगा 13 होल 203 डिवाइडेड 220, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप मुझे, मैंने पहले कहा, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या वहां पे आप चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, तो फिर मैं आपका क्वेश्चन वहां पे क्लियर करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, तो इसको मिटा देता हूं मैं अभी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे 2 होल 7/11 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 29 एंड माइनस 5 होल 7/11 प्लस 6 होल 3 डिवाइडेड बाय 22 बच्चों, ठीक है। समझो इसको, मल्टीप्लाई आ गया है, मिक्स फ्रैक्शन आ गया बच्चों, कैंसिल होने के चांसेस रह रहे हैं क्योंकि नीचे 11 है और मुझे 22 दिख रहा है ऊपर। तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, मैं इसको ब्रेक करने पे नहीं जाऊंगा। 11 गुना 2 क्या होता है 22, और 22 और 7 होता है 29/11। पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व किया जाएगा बच्चों। ऊपर नीचे खत्म हो गया, मेरे पास क्या वैल्यू आ गई इसको सॉल्व करने पे 2 बच गया यहाँ पे। अब मैं, मुझे लगता है आपको समझ आ गया, 2 है और इधर -5 कुछ बच्चे इसको कन्वर्ट कर देते हैं अभी, है ना। कन्वर्ट करना सही नहीं है, आंसर आ जाएगा। मैं पहले आपको सिंपल उसी तरीके से बता देता हूँ। 11 गुना 5 55, 55 और 7 बच्चे कुछ यहाँ पे लिखेंगे 62/11, क्योंकि वो सही है लेकिन थोड़ा लेंथी है। 22 गुना 6 132, और 3 बच्चों 135/22 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। अब कुछ क्या करेंगे, या तो इसको रहने देंगे, इन्हीं को पहले सॉल्व करेंगे यहाँ पे, या कुछ क्या करेंगे इसको भी इंक्लूड कर देंगे और फिर सबको सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे ये 22 हो गया, 22 एलसीएम बन गया क्योंकि टेबल में आ रहा है, तो 22 की मल्टीप्लाई से हुई तो ये 44,
और ये 11 से किया तो 2, 62 गुना 2 बच्चों 124 हो गया, और ये सेम था तो 135। अब मैं प्लस माइनस को नेगोशिएट कर सकता हूँ, प्लस को इसके साथ देखता हूँ तो ये प्लस वाला 11 ज्यादा है, 135 से 124 घटा लो 11 बचेगा। 44 और 11 आपके पास बच्चों 55/22 आएगा। 11 के टेबल में आते हैं तो 11 गुना 5 55 होता है, 11 गुना 2 22 होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखना होगा 2.5। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, मुझे लगता है आपके पॉइंट क्लियर होगा, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ कैसे करेंगे वो देखिए, कुछ ऐसे करेंगे अब यहाँ पे कि वो इसको साइड में ही रखेंगे, इन्हीं दो को सॉल्व करेंगे। इन्हीं दो को सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम क्या बन जाएगा बच्चों 22। 11 से डिवाइड किया 2 आ गया तो ये माइनस का 124, ठीक है। 22 से किया बच्चों तो ये प्लस वही रहेगा, तो 135 से 124 घटाया तो वही बन गया आपके पास 2, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो इसको घटाने के बाद प्लस का 11 बना और 11/22। कुछ इसी को सॉल्व करेंगे, 1/2 कहेंगे और प्रॉपर है तो अटैच करेंगे 2.5। ये बच्चों के तरीके होते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ अभी आपने समझा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, जब मैं इसको पूरे को जब मैंने सॉल्व किया था मुझे पता लग गया, इसके सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आया था और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था बच्चों। तो ये आपके पास अब पूरा प्लस माइनस में है, तो मैं नंबर को कंसीडर करता हूं। पहले यहां से प्लस में आएगा, यहां से माइनस में, और बच्चों लास्ट से किस में आएगा 6 यहाँ पे प्लस में। लेकिन बच्चों ये माइनस का था तो इसकी फ्रैक्शन भी माइनस में जाएगी, और ये प्लस में है तो इसकी फ्रैक्शन भी प्लस में जाएगी। 2 6 2 होता है 8, 8 में से 5 जाएंगे 3। अब मैं ये सिखा चुका हूं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में, कैसे भी देखिए कहीं से भी चेक कीजिए, है ना। अब मैं वो नहीं बताऊंगा। एलसीएम लिया बच्चों, कितना आ गया 11 और 22 का एलसीएम क्या आ गया 22। 11 से डिवाइड किया कितना आ गया 2, तो ऊपर गुना हुआ -7 गुना 2 14, और ये 22 से 22 को डिवाइड किया तो 1, ये सेम ही रहेगा। अब मैं जब एक क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूं तो उनके लॉजिक क्या बनने लग जाते हैं, इसके बाद वो बोलने लग जाते हैं 3 - 17/22। मुझे लगता है आप में से भी कुछ का लॉजिक बन रहा होगा। तो 17 नहीं बनेगा, ये ध्यान देना है। 17 तभी बनता है, ये मैं स्टार्टिंग में समझा चुका हूं। अगर ये दोनों माइनस के होते या दोनों प्लस के होते तभी ये जाके आपके पास 17 बनता। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ये कैंसिल होगा। तो माइनस का बड़ा है, 14 में से 3 जाएगा, 11 बचेगा, लेकिन वो माइनस का 11 होगा और 11/22 बन जाएगा। 11/22 का मतलब क्या होगा, 3 में से आधा घटाएंगे 11, ये मैं समझा चुका हूं आपको। तो एलसीएम से भी जा सकते हैं आप 2, इधर 6 - 1 5/2, जिसका मतलब 2.5। या आप अपने कंसेप्ट से भी जा सकते थे कि भाई किसी नंबर से हम घटा रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, उस नंबर को एक कम करना होता है, कम कर दिया हमने, जो एलसीएम रहता है वही नीचे रहता है और उसी को ऊपर जाना होता है और उसमें से हमें न्यूमरेटर को घटाना होता है। तो ये जब बड़ी फ्रैक्शन होती है वहां पे बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। चलिए आपने ये प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।